अगेन गुड मॉर्निंग। और जो टीचर हमें पढ़ा दिया, जिसकी हिंदी स्ट्रांग है, जिसका इंग्लिश स्ट्रांग है, जिसका मैथ स्ट्रांग है, हम मान लेते हैं कि वो हमारा रोल मॉडल है और हम इसी के जैसे बनेंगे। हम भी बड़े हो जाएंगे तो ऐसे ही रहेंगे, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसे ही रहेगी और एकदम शानदार कपड़े चकाचक रहेंगे और हम भी कहीं पढ़ाएंगे या फिर ये हमारे रोल मॉडल हैं, ये जो कहेंगे हम वही करेंगे। ये तमाम सारी चीजें आपके साथ भी हुई होंगी और सबके साथ होती हैं, क्योंकि इंसान खुद से कुछ भी नहीं है। इंसान अपने आप से कुछ भी नहीं है। उसे जन्म कोई और देता है, पहला स्नान भी कोई और कराता है, पहली बार कपड़ा भी कोई और पहनाता है, पहली बार मम्मी पापा बोलना भी कोई और सिखाता है और पहली बार लिखना पढ़ना भी कोई और सिखाता है। और जीवन भर इंसान दूसरे के बदौलत पलता रहता है। इंसान का अपना कुछ भी नहीं है, ना थॉट प्रोसेस उसके हैं, ना सोचने के तरीके उसके हैं। सपोज करिएगा, आपको लग रहा होगा कि आप सोच रहे हैं, आप नहीं सोच रहे हैं। कभी डीप में उतर के देखिए कि आप क्या सोचते हैं। कभी आप गहराई में उतर के देखिए कि आप क्या सोचते हैं और आपके सोचने का तरीका क्या है। तो आप कुछ भी नहीं है, आप बस एक किसी के दिए हुए थॉट प्रोसेस का एक परिणाम है। किसी के दिए हुए शब्दों को आप इस्तेमाल करते हैं, किसी के बताए हुए कपड़ों को आप पहनते हैं, किसी के बताए हुए तरीके से आप काम करते हैं, किसी के बताए हुए तरीके से आप चलते हैं और किसी बताए हुए तरीके के हिसाब से भी आप पैसा कमाते हैं। पैसा उतना ही आप कमा सकते हैं जितना कि आपने अपने ऊपर विश्वास कर रखा है। कल बड़ी शानदार टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसका नाम था कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। ये दोनों माइंड इंसान को क्या क्या देते हैं और क्या क्या ले लेते हैं, इस पे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे और मुझे लग रहा है कि आज भी इसी टॉपिक पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है माय डियर फ्रेंड्स। मैं ये पुनः बता दूं आपको कि आप और हम कुछ भी नहीं है एक दूसरे के सिवा। एक लंबी कार खरीदने की आदत चाह कब मेरे दिमाग में जागृत हो जाती है, जब हमारे सामने से एक लंबी कार गुजर रही होती है तो सोचता है इंसान कि मैं भी लंबा कार ही लूंगा। आदतें ट्रांसपेरेंट होती हैं, आदतें एक दूसरे से ट्रांसफर होती रहती हैं। आप अपने दोस्त के साथ गए और उसने देखा ऐसे सिगरेट पीने की, उनकी स्मोकिंग की स्टाइल गजब की थी और आपने उसी स्टाइल में सिगरेट पीना सीखा। आप उन टीचर से पढ़े जो टीचर्स 12-15 हजार की सैलरी कर रहे थे, फिर उन्हीं की लाइफ स्टाइल आपने जीनी शुरू कर दी। फिर आपके मम्मी पापा की लाइफ स्टाइल, उनके बात करने के तरीकों को आपने ऑब्जर्व कर लिया। कुछ जेनेटिक गुण मिल गए, कुछ आपको लाइफ गुण मिल गए। ये दोनों मिला के आप अपने आप को मानते हैं कि आपने सब कुछ जान लिया। हम अपने आप को मानते हैं कि सब कुछ जान लिए। इम्पॉसिबल, ऐसा होता ही नहीं है। इसीलिए बार बार जब बात आती है सबकॉन्शियस माइंड की तो एक क्वेश्चन जरूर आता है, और वो क्वेश्चन क्या है उसको डीपली समझने का कोशिश करेंगे आज हम लोग। आप लोगों से मैं बात करते करते आगे बढ़ूंगा, बात करते करते आगे बढ़ा जाएगा। और वो क्वेश्चन ये है सर कि एक बचपन में एक बच्चा सेम प्रोसेस से गुजरता है। हर बच्चा, उसका प्रोसेस सेम होता है। बचपन में वही बिस्तर पे गलतियां करना, बिस्तर पे पेशाब कर देना, बदमाशियां करना, शरारतें करना, दीवार गंदी करना, मम्मी पापा की बात न मानना, सब कुछ सेम रहा। 5वीं 6वीं साल तक सेम रहा, 8वीं साल तक सेम रहा। 8वीं साल के बाद एक दूसरे में दो जो बच्चे होते हैं उसमें दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है, बहुत बड़ा डिफरेंट। 8 साल के बाद जब कपड़ा बच्चा पहनना खुद से शुरू कर देता है और एक बच्चा खुद से कपड़ा पहनना शुरू कर देता है, दोनों के कपड़े पहनने के तरीके में अंतर आने लगते हैं। पहला बच्चा जब बोलता है तो उसके बातों में ऐसी लगती है कि काफी समझदार घर का बच्चा है, और दूसरा बोलता है पता चल जाता है कि ये निपट गंवार घर का बच्चा है, इसने कुछ भी नहीं सीखा। जैसे 10 साल की बात होती है, 11 साल 12 साल में एक बच्चा क्लास का मॉनिटर बनने लगता है, दूसरा स्कूल जाने से भी कतराता है, दूसरा गाली गलौज शुरू कर देता है। फिर बात आती है हाई स्कूल टॉप करने की, तो कुछ बच्चे हाई स्कूल टॉप कर देते हैं। वही बच्चे हैं जो बचपन में आपके जैसे ही बदमाशियां किए थे, बचपन में आपके जैसी शरारतें किए थे, लेकिन वो हाई स्कूल जाते जाते टॉप कर गए और दूसरा स्कूल ही जाना छोड़ दिया। फिर ऐसा एक समय आता है कि एक लड़का आगे चल के बहुत बड़ा आदमी बनता है, बहुत सक्सेसफुल पर्सन बनता है, और दूसरा कहता है कि मेरे बस का तो था ही नहीं, मेरे मम्मी पापा ऐसे थे ही नहीं, मैं तो मेरे पास पैसे नहीं थे, सिचुएशन रॉन्ग था, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, तमाम विपत्तियों का रोना रोता रहता है।
और इसका अंतर सिर्फ आपको पैसे से नहीं देखने को मिलेगा, उसके हर एक एक वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि कौन बच्चा कितना समझदार है और कौन बच्चा आगे चल के सफल हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा और कौन नहीं होगा। यह आकलन आप भी कई बार कर पाते होंगे। जब दो बच्चे को देखते होंगे आपको समझ में आ जाता होगा कि एक बच्चा किस परिवेश में पला बढ़ा है और दूसरा किस परिवेश में पला बढ़ा है। हम धीरे धीरे वहीं पहुंच रहे हैं, माइंड पे, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। दिमाग के दो पार्ट होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपका जो पहला क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों होता है, एक ही परिवेश मतलब एक ही जैसा बचपन जीने वाला बच्चा एक आगे चल के बहुत बड़ा, एक दूसरा बहुत छोटा, ये प्रॉब्लम थी। अब मैं आता हूं सॉल्यूशन पे कि उसका सॉल्यूशन क्या है और उसका आंसर क्या है एक्चुअल में। उसके आंसर को जानने का कोशिश करिएगा और एक बहुत साधारण से उदाहरण के साथ मैं बताने की कोशिश करता हूं। इंसान के पास दो तरह का माइंड होता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हिंदी में चेतन मन और अचेतन मन भी कहते हैं। अब दोनों के पावर को अगर आप समझने का थोड़ा सा कोशिश करें, थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है, जिससे आप सब काम करते हैं, नहाना, खाना, बोलना, बात करना, कोई काम करना, खेती गृहस्थी करना, नौकरी पे जाना, ये दिन भर में जो 90% काम करते हैं आप, वो सिर्फ 10% माइंड से करते हैं। और 10% माइंड कौन सा होता है? कॉन्शियस माइंड। और 90% माइंड आपका होता है सबकॉन्शियस माइंड का। समझने का कोशिश करिए कितना शानदार यहां से एक नया जिंदगी आपका मोड़ लेगा और आप अपने माइंड को आज से रीसेट कर पाएंगे। आप अपने माइंड को रीसेट कैसे करें उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपका 10% काम, जो 10% दिमाग है, उससे आप 90% काम ले रहे हैं। 10% वाले दिमाग से, छोटे से पार्ट से, नहाना, खाना, स्कूल जाना, स्कूल से पढ़ के आना, जितने आप कॉन्शियस वर्क कर रहे हैं, जो आपके नजर के सामने है, जो आप सोच रहे हैं, वो सब कुछ आपका कॉन्शियस माइंड से हो रहा है। लेकिन आपकी लाइफ चल रही है सबकॉन्शियस माइंड से। माय डियर फ्रेंड्स, समझने का कोशिश करिएगा, आपकी लाइफ चल रही है सबकॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड ही आपको सारी चीजों को हैबिट में, रूटीन में लाने का कोशिश कर रहा है। जब तक आप उन चीजों में रूटीन नहीं लाते हैं तब तक आप अनसक्सेस रहेंगे। आपको सुबह सो के उठने की आदत कौन डालता है? सबकॉन्शियस माइंड डालता है। आपको बार बार दारू पीने की आदत कौन लगाता है? सबकॉन्शियस माइंड लगाता है। आपको पढ़ने की आदत कौन लगाता है? सबकॉन्शियस माइंड लगाता है। आपको बड़े सपने देखने हैं, उसकी आदत कौन लगाएगा? सबकॉन्शियस माइंड लगाएगा। कुछ भी आप बेहतर करना चाहते हैं और बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो आपका जो काम होता है सबकॉन्शियस माइंड करता है। आप अपने कॉन्शियस माइंड के परिणाम नहीं हैं। लोग कहते हैं ना कि हम अपने विचार के परिणाम हैं, तो आप विचारों के परिणाम तो हैं लेकिन कॉन्शियस माइंड के परिणाम नहीं हैं। आप सबकॉन्शियस माइंड के परिणाम हैं। आप जो कर रहे हैं अभी वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से कर रहे हैं। आज इस मीटिंग में बैठे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से बैठे हैं। आप कुछ और करने जाएंगे तो सबको, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो कॉन्शियसली कर रहे हैं। आपको पता नहीं चल रहा है कि अंतर क्या है दोनों में। अब थोड़ा सा डिफरेंट जानने का कोशिश करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है। सबसे पहला, बचपन में आप थे तो आपके सामने कौन कौन सी बातें होती थी? क्या कोई ऐसा भी कहता था कि जितनी औकात है उतनी ही काम करो? क्या कोई ऐसा भी कहता था कि जितना पैर है, जितना चादर है, उतना ही पैर पसारो? क्या कोई कहता था तुम्हारे बस की नहीं है? क्या कोई कहता था कि ये बड़े लोगों का काम है? क्या कोई कहता था कि सपने देखना बंद कर दो? क्या कोई कहता था फेल नहीं होना है तुम्हें लाइफ में कभी भी? अगर ये आपके साथ हुआ है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो समझिए आपके दिमाग में एक अब गलत एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। एक गलत एप्लीकेशन, एक गलत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है जो आपको जाने अनजाने में बार बार रोकता रहता है, जो बार बार कहता है कि ये तुम्हारे बस का नहीं है। ये करोड़ों वाली बात तुम्हें सपने लगते हैं। आपका दिमाग आपसे कहता है, आपका दिमाग आपसे कहता है कि करोड़ों वाली बात सपने लगते हैं, ये तुम्हारे बस का नहीं है। तो वह गलत सॉफ्टवेयर आपके दिमाग में किसी ने इंस्टॉल कर दिया है। बेटा फेल नहीं होना है जीवन में, अगर ऐसा आपने सुना है तो गलत सॉफ्टवेयर आपके दिमाग में इंस्टॉल हो चुका है।
आपको लगता है कि आप अपने जीवन में नौकरी से बड़ा कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो आपके दिमाग में एक गलत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। उसी के परिणाम आज आपको देखने को मिल रहे होंगे कि जब भी आपके सामने 100-200 करोड़ की बात आती होगी, तो आपका माइंड तत्काल कहता होगा, आपका कॉन्शियस माइंड कहता होगा कि यह तुम्हारे बस का नहीं है। जब भी आप सोचते होंगे कुछ करना है, तो फेल होने से डर लग रहा होगा आपको, तो समझिए कि आपने कुछ गलत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया अपने माइंड में। अब इसे रीसेट करने की जरूरत है, रीसेट करने की जरूरत है। सबकॉन्शियस माइंड बनता कैसे है, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करते हैं, फिर आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, सीखते रहो इंडिया क्या है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो आवाज आप लोग को नहीं आ रही होगी, तो एक कोई पर्सन हैंड रेज करके मुझे बता दे क्या आप सबको आवाज प्रॉपर आ रही है। 1-2 लोग बता दें मुझे, इमीडिएट फास्ट बताएं। आप लोग रिएक्शन करने में भी वेट करते हैं कि मैं नहीं करूंगा, कोई और अभी हैंड रेज कर देगा। ओके सुनील सर, थैंक यू सुनील सर, थैंक यू। तो ये होता कैसे है, ये बनता कैसे है सबकॉन्शियस माइंड? संदीप जी थैंक यू सर, थैंक यू। हैंड डाउन कर लें सर आप लोग। तो ये होता कैसे है समझिए, आप लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करें। ओके थैंक यू। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड बना कैसे? आपने पगडंडी राहों को देखा है? नहीं, आपने रोड देखा, जो रोड अभी फराटेदार गाड़ियां चल रही हैं, फराटेदार गाड़ियां चल रही हैं और बड़ी से बड़ी गाड़ी उस पे चल रही है। उस पे ट्रक भी चल जाता है, उस पे बस भी चल जाता है, उस पे जरूरत पड़ने पे एक हैवी लोडर गाड़ी भी चल जाती है, उस पे साइकिल बाइसिकल तो चलता ही चलता है, देखा आपने। लेकिन क्या 20 साल पहले वो रोड सेम था? नहीं था। 20 साल पहले वो कच्ची सड़क हुआ करती थी या फिर टूटी फूटी सड़कें हुआ करती थी। लेकिन जब उसके 20 साल पहले जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे कुछ भी नहीं था, एक छोटी सी पतली सी पगडंडी रास्ता हुआ करते थे। पगडंडी मतलब पैरों से पैदल चल के जाने वाले रास्ते हुआ करते थे। उसके जब 15 साल 20 साल पहले जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां कुछ भी नहीं हुआ करता था, वहां पे सिर्फ और सिर्फ जमीन हुआ करती थी। वहां पे रोड और पगडंडी रास्ते नहीं थे, वो केवल जमीन था। आपका सबकॉन्शियस माइंड बनता कैसे है, इस चीज को मैं एज एग्जांपल समझाने का कोशिश करता हूं। अब होता यह है कि जब कोई पहली बार उस रास्ते पे, उस जमीन पे चला होगा, जिसको लगा होगा कि ये रास्ता आसान है, यहां से मैं जा सकता हूं, पहली बार जब उस रास्ते पे कोई चला होगा तो वहां पे पदचिन्ह बने होंगे और वो पदचिन्ह को देख के एक दूसरा पर्सन भी उस पे चला होगा, दूसरे को देख के तीसरा भी चला होगा और तीसरे को देख के चौथा भी चला होगा, चौथे को देख के पांचवा, छठवां, 10वां भी चले होंगे और देखते देखते वो रास्ता पगडंडी बन गया, वो जमी पगडंडी बन गई। पगडंडी के बाद लोगों को लगा कि नहीं, ये तो आसान सा हो गया है, इस पे कांटे भी नहीं है, इस पे चला जा सकता है, और चलते चलते लोगों ने उसको थोड़ा सा और चौड़ा कर दिया होगा। फिर उस पे गवर्नमेंट की भी नजर पड़ी होगी कि हाँ, ये रास्ता सही है, लोगों के आने जाने के काबिल है, ये उसके लायक है, तो गवर्नमेंट ने भी उस पे कंकड़ पत्थर बिछाने, उस पे ईंट गिराने शुरू कर दिए होंगे। और आज देख रहे हैं कि एकदम पक्की चकाचक सड़क बन गई और उस पे फराटेदार गाड़ियां दौड़ रही हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, और दुनिया में जितने लोग पैदा हुए हैं सबके साथ वैसा ही हुआ है। वो पहली बार जिसने आपको कहा होगा कि तुम करोड़पति बन सकते हो, अगर काश वो बात आपने बचपन में सुनी होती 8 साल पहले, जब आपकी उम्र 8 साल से कम की थी, उस समय बहुत सारी बातें डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, बहुत सारी बातें। जैसे आपने एक बार अगर ककहरा पढ़ लिया, क ख ग घ कभी नहीं भूला, ABCD पढ़ लिया कभी नहीं भूला, वो बचपन की पोयम आपको कभी नहीं भूली, वो बचपन की शरारतें आपको कभी नहीं भूली, वो बचपन में गिल्ली डंडा खेलने कभी नहीं भूले। लेकिन जवानी में तो आप बहुत गेम खेलते हैं और भूल भी जाते हैं। जवानी में तो आपके पास ऐसे बहुत सारे गेम आएंगे, रोज एक नया गेम खेलेंगे, रोज नई मौज मस्ती से आप दौड़ेंगे, वो सब कुछ आपको भूल जाएगा। कल आपने कौन सा गेम खेला है वो भूल जाएगा, लेकिन 8 साल तक आपने जो जो गेम खेले होंगे तो सब कुछ आज भी याद होगा।
आपकी बचपन की शरारतें याद हुई होंगी। आपको कितने बार आप आम के पेड़ पे चढ़ के और आम चुराया है याद होगा, कटहल चुराया है याद होगा, अमरूद चुराया है याद होगा, शरारतें कितनी की है याद होगा। पापा पहली बार मारे थे दौड़ा दौड़ा के, वो भी आपको याद होगा। वो क्या था? अगर आपको 8 साल से पहले किसी ने कह दिया होता कि तुम बेटा कई 100 करोड़ रुपया कमा सकते हो, तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति है, तुम्हारे अंदर ऐसी साहस है, तब जाके आप इस समय विश्वास करते कि मैं भी कई 100 करोड़ रुपया कमा सकता हूं। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल और भी मैं देता हूं। क्या किसी मुख्यमंत्री के घर पैदा हुआ बेटा, क्या कभी वो सोच सकता है कि मैं कई 100 करोड़ रुपया नहीं कमा सकता हूं? क्या कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन घर का बेटा, ऐसा उसके दिमाग में कभी आएगा कि मैं नहीं कमा सकता हूं 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़? वो सोच सकता है क्योंकि उसने बचपन से वो देख रखा है। 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 1 लाख करोड़, सब कुछ उसने देख रखा है। अब उसके लिए यूं चिटकी बजाने का काम है, वो जब चाहे तब कई 100 करोड़ रुपए कमा सकता है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया गया है कि तुम कई 100 करोड़ रुपए कमा सकते हो, और हमारे माइंड में डाल दिया गया है कि बेटा नौकरी 12,000 की मिल जाएगी तो तुम्हारी लाइफ फिट हो जाएगी। बेटा तुम अगर फेल नहीं हुए, पास होते चले गए, तो तुम्हें कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में कचरे की तरह डाल दी गई हैं। फेल नहीं होना है तुम्हें। औकात से बड़ा सोचो मत कभी। जितनी चादर है उतना ही पैर पसारो। औकात में रह के बात करो। सपने देखना बंद करो। ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। ये ऐसे वर्ड हैं जो आपको जाने अनजाने में रोक रखी हैं। ये बचपन में आपने सुना था, जब आपकी उम्र 8 साल से कम थी, 10 साल से कम थी। और वो 8 साल 10 साल के जो बचपन में आपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लिया, वो आज भी वही सबकॉन्शियस माइंड आपको चला रहा है, वही आपको रन कर रहा है, वही आपके सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है। अब आप अपने दोस्त वही ढूंढते हैं जिसकी भी औकात आपके बराबरी का है। आपने बचपन में जो अपना माइंडसेट बैठा लिया, उसी के बराबरी का आप दोस्त भी ढूंढ लेते हैं, उसी के बराबरी का आप रिश्तेदार भी ढूंढ लेते हैं, उसी के बराबरी का आप समाज भी ढूंढ लेते हैं, उसी के बराबरी के साथ लोगों के साथ उठना बैठना भी शुरू कर देते हैं। तो सारा का सारा सिचुएशन, सारा का सारा किया धरा क्या है सर? ये सब कॉन्शियस माइंड का है, जो 10 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में आपके दिमाग में बैठ गई थी। उस समय आपका माइंडसेट अगर बना होता कि मैं कई 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए पैदा हुआ हूं, तो शायद आज आपका सिचुएशन, आपका ये समाज, जो हमारा ये समाज है, वो हम इस समाज में नहीं जी रहे होते, किसी दूसरे समाज में जी रहे होते। ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ भी है, आपके साथ भी है, और तमाम दुनिया में जितने लोग, 95% लोग जो हैं, वो 95% लोग इस पावर को समझ नहीं पा रहे हैं, इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, और वह अपना एक लिमिट बना चुके हैं कि मैं इस लिमिट में इतना ही कमाऊंगा, मुझे 50,000 से ऊपर की नौकरी नहीं, मतलब 50 से ज्यादा की इनकम नहीं चाहिए, मेरा जीवन चल रहा है और चलता ही रहेगा।